मेन बेनिफिट तभी मिलता है जब इसके ऊपर एक प्रॉपर संरचना हो, प्रॉपर लाइनिंग हो, कट, क्लैरिटी, शेप। क्योंकि श्रीयंत्र का जो मेन महत्व माना जाता है, ये एक शक्ति पुंज है, ये यंत्रों का राजा है, ठीक है। और शक्ति के लिए इसको माना जाता है। इसके ऊपर के जितने भी जो पिरामिड्स हैं, लाइनिंग्स हैं, कट्स हैं, ये लाइनिंग में जैसे सबसे पहले जो मेन बिंदु है, फिर इसके बाद ये जो ट्रायंगल आता है, ट्रायंगल का जो एक फेस है वो कंप्लीट ऊपर से लेके नीचे तक की सारे के सारे जो शेप आते हैं वो वन लाइन में होना बहुत इंपॉर्टेंट, परफेक्ट होना चाहिए, तभी आपको उसका प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। आजकल मार्केट में बहुत सारे श्रीयंत्र आ चुके हैं जिनकी प्रॉपर संरचना नहीं है और धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं, जिसका कोई महत्व नहीं मिल पाता दोस्तों। क्योंकि श्रीयंत्र की जो मेन संरचना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, लाइनिंग है, क्लियरिटी है, एकदम परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आप श्रीयंत्र कभी भी परचेज करें दोस्तों तो स्पेशली इसका ध्यान रखें। इसके ऊपर के जो जितने भी, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये जो पिरामिड्स बने हुए हैं, दल बने हुए हैं, ये अलग अलग दल है। फिर ये जो ऊपर का जो ये मेन बिंदु है, शक्ति पुंज माना जाता है, इसका जो एनर्जी का जो स्रोत है इसको माना जाता है। फिर इसका जो ट्राइंगल है, अगर ऊपर से लेके नीचे तक अगर मैं कहूँ दोस्तों, तो ये देख सकते हैं एक ही लाइन में सारे पिरामिड का जो कट है, जो उसका जो मेन जो नुकीला भाग है वो एक लाइनिंग में आ रहा है। इट मीन्स ये परफेक्ट शेप में बैठ रहा है। अगर फ्रंट से लेके डाउन तक अगर परफेक्ट आ रहा है ये एक भाग, देन ये एक्यूरेट संरचना है। देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी पिरामिड, ये साइड में आप देखोगे तो नहीं मिलेगा, इस साइड में भी नहीं मिलेगा, बैक साइड में भी आपको ये ट्राइंगल पूरा सिंगल लाइनिंग में नहीं मिलेगा। लेकिन इसका एक जो पार्ट है, आप बड़ा पीस है इसलिए आप इजीली देख पा रहे हैं, छोटे पीस में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिल पाता है। तो ये देखेंगे एक्यूरेट संरचना कब मानी जाती है, इस तरह की स्ट्रक्चर हो तो ये कंप्लीट एक दल और एक प्रॉपर संरचना वाला श्रीयंत्र है। और स्फटिक में सबसे उत्तम जो माना जाता है, इसका जो एनर्जी का जो लेवल है, आदान प्रदान है, जो एनर्जी क्रिएट करता है, वो स्फटिक में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। माता जी का भी एक बोल सकते हैं एनर्जी को और एक्टिवेट करने के लिए, आप प्रार्थना करने के लिए आप घर पे स्पेशली कब स्थापित करना चाहिए, दिवाली के टाइम, धनतेरस के टाइम। जैसे अभी नवंबर में 10-11 तारीख को आप धनतेरस के समय में एक अच्छा श्रीयंत्र घर पे स्थापित करके बहुत बेहतरीन लाभ ले सकते हैं। आप कार्यालय में स्थापित कर सकते हैं, या फिर आप अपनी तिजोरी में भी एक छोटा श्रीयंत्र, इस तरह का अगर स्मॉलर साइज का एक श्रीयंत्र है, वो आप घर की तिजोरी में रख के इससे काफ़ी अच्छा लाभ ले सकते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल माना जाता है दोस्तों। इसके ऊपर की भी जो मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर, संरचना, इसका हम स्पेशली ध्यान रखते हैं। अगर छोटा पीस भी बन रहा है तो भी जो इसके लाइनिंग, क्लियरिटी, दल है वो परफेक्ट हम बनाते हैं, जिससे आप घर में स्थापित करें तो इसका जो मेन प्रॉपर जो बेनिफिट है वो मिल सके। तो इस दिवाली अगर अभी तक आपने घर पे श्रीयंत्र स्थापित नहीं किया हो तो आप श्रीयंत्र स्थापित कर लीजिए, और इससे ज़बरदस्त जो एनर्जी है, जो लाभ है आप ले। स्पेशली फाइनेंस को आपका मजबूत करता है, एनर्जी को बढ़ाता है, एनहांस करता है, पॉजिटिव एनर्जी को आपकी तरफ बढ़ाता है। आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम भी श्रीयंत्र करता है, और एक पॉजिटिव वे में आपको आगे बढ़ाने का काम करता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ लाने का, बिजनेस में ग्रो, आपकी लाइफ में एक नए नए जो गुड न्यूज़ लाने का काम भी श्रीयंत्र का रहता है। तो घर में एक कंपलसरी श्रीयंत्र होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप अपने ऑफिस के कार्यालय में भी छोटी से छोटी साइज भी स्थापित कर सकते हैं। शर्त यह है कि उसकी जो संरचना है वो एक्यूरेट होनी बहुत ज़रूरी है। आपको हमारे यहाँ से 80 ग्राम, 50 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, ये 130 ग्राम के आसपास हैं। तो ये जो एक्यूरेट संरचना वाले हैं, छोटे बड़े सभी आपको श्रीयंत्र हमारे यहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। 1 kg में मिल जाएगा। आप चाहते हैं कि मुझे 11 kg तक चाहिए तो भी आपको हमारे यहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये भी देख सकते हैं दोस्तों, एकदम एक्यूरेट संरचना के साथ हमने ये पूरा तैयार करवाया है। ये देख सकते हैं दोनों ही श्रीयंत्र, पूरी संरचना एकदम एक्यूरेट है, साइज बहुत अच्छी है। दूसरा, कोई भी श्रीयंत्र आप लें, जैसे कि मैंने स्फटिक की पहचान के लिए बताया दोस्तों, अंदर आप एक बार जिरम जरूर देख लीजिए। एप्स, बादल और जिरम होना बहुत ज़रूरी है। अगर अंदर एप्स, क्लियरिटी नहीं है तो मार्केट में बेल्जियम ग्लास बहुत सेल हो रहा है, आपको सतर्क रहना है। डुप्लीकेट कांच का टुकड़ा लेके आप श्रीयंत्र का जो प्रॉपर बेनिफिट है वो नहीं ले पाएंगे। तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आप जो भी श्रीयंत्र ले रहे हैं 100% ओरिजिनल हो, रियल स्फटिक होगा तो आपको उसका प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। तो इस बात का 100% आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जब भी आप श्रीयंत्र लेने जाएं, सबसे पहले एक तो देख लीजिए आप 100% रियल स्फटिक है तो उसके बाद उसकी जो संरचना है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। अगर संरचना एक्यूरेट नहीं हुई
तो श्री यंत्र का जितना भी जो बेनिफिट है दोस्तों आप नहीं ले पाएंगे। फिर आपको लगेगा मैंने एक श्री यंत्र घर पे स्थापित किया लेकिन मुझे कुछ एनर्जी जैसा कुछ महसूस नहीं हुआ। उसका रीज़न यही होता है कहीं ना कहीं कमी रह गई है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो बनाने का जो हमारा मेन मोटिव है, आप लोगों तक श्री यंत्र की जो परफेक्ट नॉलेज है कि आपको एक ओरिजिनल श्री यंत्र कैसा होना चाहिए और किस तरह से प्राप्त हो सकता है। आप हमारे यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं और कहीं से भी करें, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, तभी एक आप ओरिजिनल स्फटिक श्री यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस दिवाली, इस धनतेरस अपने घर पे श्री यंत्र जरूर स्थापित करें और इससे एक बहुत बढ़िया लाभ लें, क्योंकि श्री यंत्र शक्ति का स्वरूप माना जाता है, स्रोत माना जाता है, एनर्जी का पूरा स्रोत है। ये स्ट्रक्चर जो है इसका प्लेट के अंदर भी श्री यंत्र को स्थापित किया जाता है, जैसे कॉपर की प्लेट है, पंचधातु की भी प्लेट के ऊपर उसकी जो संरचना बनाई जाती है, लेकिन उसमें भी मेरु पृष्ठ, इसको मेरु पृष्ठ श्री यंत्र बोलते हैं, मेरु पृष्ठ स्फटिक श्री यंत्र। तो इसका जो महत्व है बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों के अनुसार घर में एक स्फटिक का शिवलिंग होना बहुत अच्छा माना जाता है, जिससे आप काफ़ी अच्छा और बेनिफिट और बढ़िया लाभ ले सकते हैं। इस दिवाली, इस धनतेरस जरूर स्थापित करें। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, स्क्रीन के ऊपर हमारे नंबर दिख रहे हैं, इस पर आप टेक्स्ट मैसेज, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपको डेफिनेटली श्री यंत्र के विषय में ज़्यादा जानकारी देंगे। और सबसे उत्तम अगर मैं समय कहूँ दोस्तों, तो धनतेरस का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। उस दिन आप एक अच्छा सा स्फटिक का श्री यंत्र स्थापित करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।